अभी आप सभी लोगों ने यूपी आईटीआई इंस्ट्रक्टर वैकेंसी के पेपर दिए फरवरी में। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी थे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, लेकिन आप क्या करेंगे, व्यवस्थाएं हैं, इसी प्रकार एग्ज़ाम होते हैं, रिज़ल्ट आता है, सिलेक्शन होता है, ज्वाइनिंग होती है। तो मेरी बहुत सारी कामनाएं हैं कि आप लोगों का भी नाम आए इंटरव्यूज़ के लिए भी, और आपका चयन भी हो। इसी बीच में एक और आईटीआई इंस्ट्रक्टर वैकेंसी आई हुई है, जिसमें डिप्लोमा, डिग्री और आईटीआई के लोगों को सम्मिलित किया गया है। लेकिन यह जो वैकेंसी है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स करेंगे। बाकी सारी डिटेल्स आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप E&Info ITI को ज्वाइन करके वहाँ से ये पीडीएफ लेकर डिटेल्स पढ़ सकते हैं। और जो समझ में ना आए इन्फॉर्मेशन, उस पर आप डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ग्रुप में ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो आईटीआई इंस्ट्रक्टर वैकेंसी देखने वाले ही बच्चे हैं। तो ये जो वैकेंसी निकली है, ये वैकेंसी आपकी उत्तराखंड की है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो मार्च में है। आवेदन करने की अंतिम तिथि, आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है आपकी 16 मार्च है, और आवेदन प्रारंभ होने की तिथि आपकी 25 फरवरी है। यानी 25 फरवरी से ऑनलाइन हो रहे हैं फॉर्म, और 16 मार्च तक होंगे। संशोधन की अंतिम तिथि आपकी 20 मार्च है, 20 मार्च से 22 मार्च। और लिखित परीक्षा जो आपकी होनी है लगभग इलेक्शन के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद होनी है, जून में अनुमानित दिया हुआ है। लेकिन इस वैकेंसी की सबसे मूल बात जो ये है कि जो इसकी सैलरी है वो आपके यूपी से बेहतर है। कैसे बेहतर है मैं आपको बता दूं कि सैलरी और एज दोनों के लिए यहाँ पे अच्छा दिया हुआ है। आप देख पा रहे हैं कि जो सैलरी है 44,900 से 1,42,400 का लेवल आपको 7 में रखा गया है। जबकि यूपी में जो नियुक्ति होती है, जो अपॉइंटमेंट होते हैं आईटीआई में, उसका वेतन लेवल 6 रहता है। साथ में ही उत्तर प्रदेश में 21 से 40 वर्ष आयु, और यहाँ पर 21 से 42 वर्ष, यानी 42 वर्ष तक के लोग इस फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। साथ में ही आप देखेंगे थोड़ी सी डिटेल्स आप लास्ट में ले चलेंगे आपको। सभी ट्रेड हैं, अपना अपना ट्रेड आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, और ड्राफ्ट्समैन सिविल भी है। साथ में बीटेक है, डिप्लोमा है, आईटीआई के लिए भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का भी है, और इस तरीके से वेल्डर है, प्लम्बर है, और भी आपको ट्रेड मिल जाएंगे। मैं सभी ट्रेडों को, एटलीस्ट ट्रेडों को तो दिखा दूं आपको, तो यहाँ पे दिखा पाऊँगा कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए भी निकली हुई है वैकेंसी। साथ में मैथ और ड्राइंग के लिए भी है। इसके साथ ही और आप देखेंगे फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी है। इसके बाद मशीनिस्ट है, मशीनिस्ट के बाद स्विंग टेक्नोलॉजी है, मैकेनिक मोटर व्हीकल्स है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस, जिसको ITSM बोलते हैं आप, कॉस्मेटोलॉजी यानी कि ब्यूटी पार्लर, स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंट हिंदी, टर्नर, और भी अन्य हैं। ये ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल आपने देखा, फिर प्लम्बर मैंने पहले ही बताया था, कोपा है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग, फिर इसके साथ आपको मैकेनिक ऑटो बॉडी रिपेयर, मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस, कारपेंटर, ड्रेस मेकिंग, सर्वेयर,
ये सारे ट्रेड थे आपको जो मैंने बताया। कुछ और भी छूट गया होगा जिसको आप पीडीएफ से देख पाएंगे या इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप देख पाएंगे। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और शेयर करना चाहूँगा कि बीटेक, डिप्लोमा और आईटीआई तीनों ही प्रकार के लोगों के लिए है। सीधी भर्ती के लिए चयन सूची का निर्माण के लिए अंकों का बंटवारा निम्नलिखित रूप से हुआ है। तो लिखित परीक्षा के लिए प्राप्तांक अंकों का 90% लिया जाएगा। फिर अंक अधिकतम 5 अंक जो निम्नवत होंगे। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं तो 5 अंक, राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं तो 4 अंक, राज्य स्तरीय हैं तो 3 अंक, विश्वविद्यालय स्कूल स्तर के खिलाड़ी हैं तो 2 अंक, एनसीसी के 2, एनसीसी के 3 और प्रादेशिक सेना 2 वर्ष की सेवा में रहने का 2 अंक है। पूरी जो ये भर्ती है आपकी समूह ग की है। उक्त पदों चयन हेतु 100 अंकों के यानी 100 मार्क के एग्जामिनेशन होंगे 2 घंटे के लिए। और इनका जो अलग अलग प्राप्तांक है, सामान्य ज्ञान के लिए 10 नंबर रखा गया यानी जनरल नॉलेज, कंप्यूटर का 10 नंबर है, हिंदी का 10 नंबर है। टोटल से संबंधित प्रश्न 30 अंक के हैं। अभ्यर्थी विषय परक वस्तुनिष्ठ प्रश्न टेट से संबंधित होगा जो 30 अंकों का होगा, एनसीवीटी के पाठ्यक्रम पर आधारित होगा। तो ये कुछ डिटेल्स थी ईडब्ल्यूएस का। और ये सब ओएमआर बेस भी हो सकता है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी हो सकता है, बाकी सब डिटेल्स है। इतना डिटेल्स हम पढ़ नहीं पाएंगे, ये चीज़ आपको ही डाउनलोड करके सब चीज़ हिंदी में लिखा है, आप विधिवत पढ़ लेंगे। उसके बाद भी आपको कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं ग्रुप के माध्यम से।